आप जो सपने देखते हैं ना, वो सपने ऐसे ही पूरे नहीं होते। आपको उनके लिए हकीकत का सामना करना पड़ता है। आपको जो आपकी हकीकत है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश भी आएगा और मैथ भी आएगा। चलिए मान लीजिए कि आप मैथ में अच्छे हैं लेकिन आप इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं हैं, और या फिर ये मान लीजिए कि आप इंग्लिश में अच्छे हैं लेकिन मैथ में अच्छे नहीं हैं। कोई एक सब्जेक्ट आपका वीक है। आप क्या करते हैं, हर साल आपके एग्ज़ाम चलते रहते हैं, एग्ज़ाम आते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन आप कभी भी उस सब्जेक्ट पर फोकस कर ही नहीं पाते जिस सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो। आप बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करते रहते हैं और इसी वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता। आप बार बार उसी सब्जेक्ट की वजह से बार बार आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल होते रहते हैं। ये आपकी हकीकत है कि आप मैथ में कमज़ोर हैं या फिर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, और इस हकीकत का सामना कीजिए, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कीजिए। देखिए, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट या फिर कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक इंसान ना कर पाए, जो आप ना कर पाओ। जितना टाइम आप बाहर घूमने में या फिर यारों दोस्तों में या फिर किसी भी एक्टिविटी में वेस्ट करते हैं, उतना टाइम आप उस सब्जेक्ट में लगा दो। याद रखना, जिस सब्जेक्ट में आप सबसे ज़्यादा बोर होते हैं ना, वही सब्जेक्ट आपको सक्सेस दिलाएगा। या फिर वो मैथ हो या फिर वो इंग्लिश हो, आप उस सब्जेक्ट में अपना पूरा फोकस लगा दो, उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। यकीन मानिए धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एकदम से आपसे 10 या 15 दिन में कोई भी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होता। आप अपनी कमज़ोर कड़ी पर वर्क करो। जब आप अपनी कमज़ोर कड़ी को पूरा मजबूत बना लेंगे, चाहे फिर आपका एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कोई भी ज़िंदगी में कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, वो आपको सक्सेस ज़रूर दिलाएगा और आप उसमें सक्सेस ज़रूर हो जाएंगे। तो याद रखिए, हमें सक्सेस लेने के लिए, कामयाब होने के लिए पहले अपनी कमियों को ढूंढना पड़ता है, अपनी कमियों को पहचानना पड़ता है, फिर उनके ऊपर काम करना पड़ता है कि भाई ये साल मेरी ख़राब हो गई, मैं आने वाले साल को ख़राब नहीं होने दूंगा। इस चीज़ की वजह से मैं इस कमी को ज़रूर पूरा करूंगा और सक्सेस ज़रूर लेकर के रहूँगा। समझे?